हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं राकेश दीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। दोस्तों, इसमें पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, मतलब इमेज हम कैसे बनाएं। तो उसके कुछ नोट हैं दोस्तों, जो मैंने पॉइंट के तौर पे लिखे हैं। आपने यदि इसको इन नोटों को या इन पॉइंटों को अच्छी तरह से देखा तो आपको इमेज बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक तरीके बोल सकते हैं दोस्तों, इनका बहुत ही उसमें अहम रोल है। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद या तो फोकस से गुजरती हैं या फोकस पर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे दोस्तों आप इस चित्र में देख पा, मैंने दो चित्र बनाए हैं, आप इन चित्रों में देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये मेरा अवतल दर्पण है और ये मेरा उत्तल दर्पण है। दोस्तों, अवतल दर्पण में ये जो मैंने दो किरणें बनाई हैं और ये दोनों किरणें, ये क्या है, लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष है। ये उसका ध्रुव है, ये फोकस है या मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं, और ये वक्रता केंद्र है। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर मैंने दो किरणें गुजारी हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों, इस परावर्तन के बाद इसके अंदर वाली सतह से परावर्तन होता है अवतल दर्पण का। आपने देखा होगा दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बताया था। तो परावर्तन के बाद दोस्तों वो जब मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें हैं वो परावर्तन के बाद दोस्तों मुख्य फोकस पर आकर कर मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस पर मिलती हैं। ठीक है ना, ओके। अब उत्तल दर्पण में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको डॉटेड करके ये दिखाया है। ये क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों, जब इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं वो उत्तल दर्पण में इस परावर्तन के बाद दोस्तों बाहर की तरफ निकल जाती हैं, लेकिन मेरे को आभास होता है, मेरे को प्रतीत होता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही हैं या मुख्य फोकस पर मिल रही हैं वो। क्योंकि जब ये जो किरणें हैं इससे जैसी रिफ्लेक्ट होंगी तो दूसरी डायरेक्शन में या बाहर की तरफ, अब या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अपसारित हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं इन किरणों को जैसे पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए मैंने लिखा दोस्तों कि ये या तो फोकस से गुजरती हैं या उससे प्रतीत होती हैं गुजरती हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। दोस्तों चलिए इस फिगर को देखिए, मैं समझाता हूँ। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में दोस्तों ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है। तो मैंने इसी में वही लिखा हुआ है कि जब जो प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो दोस्तों परावर्तन के बाद उसी रास्ते से या उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। दोस्तों आपने एरो देख पा रहे होंगे कि एरो ये इधर आ रहा है, मतलब प्रकाश किरण आ रही है, और यहाँ परावर्तन में दोस्तों ये एरो आप देख पा रहे होंगे, ये एरो क्या है, वापस उसी मार्ग से जा रही है। या और इस दर्पण में देखिए दोस्तों, इस दर्पण में क्या है, मैंने डॉटेड करके दिखाया है कि ये प्रकाश किरण है इस उत्तल दर्पण पर पड़ी है और उसी मार्ग से वापस चली गई है। मतलब इसको मैं जैसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये इस वक्रता केंद्र पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। मुझे ऐसा आभास होगा कि वक्रता केंद्र से ये वापस लौट कर जा रही है। तो ये दूसरा रूल है या दूसरा पॉइंट है ये प्रतिबिंब बनाने का। ये दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट ही ये समझिए, आपकी ये 3 पॉइंट समझ में आ गए तो दोस्तों आप प्रतिबिंब इमेज बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी और आप क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है दोस्तों, दर्पण के फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पर रखा है और वहाँ से प्रकाश की किरणें मैं गुजारूं तो परावर्तन के बाद दोस्तों वो क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। अतः वो कहाँ जाके मिलेंगी दोस्तों, वो मुझे अनंत पर जा करके मिलेंगी। क्यों, हम मानते हैं कि ये जो समांतर किरणें होती हैं हम उनको मानते हैं कि वो अनंत पर जा करके मिल रही होंगी। ऐसे ही दोस्तों ये मेरा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये जो किरणें दोस्तों ऐसे रही हैं, लेकिन वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी।
फोकस पर मुझे लगेगी कि जो फोकस से आ रही हैं, लेकिन वो दोस्तों यहाँ से रही हैं और मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो फोकस में मिलती हुई प्रतीत होंगे, इस तरीके का। मतलब यह क्या, ये फोकस से आ रही हैं ऐसा। तो दोस्तों यहाँ से ये किरणें आ रही हैं और जैसे ही इसको यहाँ से परावर्तित होंगी तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी, और इन किरणों को जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये फोकस पर देखेंगी। ऐसा लगेगा मेरे को कि ये किरणें फोकस से आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं प्रतिबिंब की। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि वस्तु को, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और हमारी इमेज कहाँ दिखेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों मैंने इसमें आपको टेबल के द्वारा ये सारे कंसेप्ट, एक ही अवतल दर्पण के जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने एक ही टेबल में बना दी हैं, जिससे आपको एक ही बार में मैंने ये इमेज दिखा दी हैं और प्रत्येक की स्थिति आपको दिखा दी है, इमेज बता दी है, उसकी प्रकृति आकार क्या है। तो आप दोस्तों आप ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इसको एक ही टेबल के तौर पर बना दिया है। ठीक है, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज है दोस्तों वो भी क्लियर हो जाएगी। उसके कि कितनी इमेज होती है अवतल दर्पण की, वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाए जिससे उसकी इमेज कहाँ बने। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कि मैंने बॉक्स करके ये बॉक्स बना दी हैं जिसमें ये सीरीज सीक्वेंस है दोस्तों, मतलब क्रमांक संख्या है। ये वस्तु की स्थिति है, ये किरण आरेख है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति व उसका आकार है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। अनंत पर मतलब बहुत दूर हो, अनंत का मतलब यह है दोस्तों बहुत दूर हो। तो उसका किरण आरेख कैसे बनेगा, किरण आरेख ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था अभी मैंने क्या बताया था, जो प्रिंसिपल एक्सिस दोस्तों समांतर आती हैं तो हम उनको मानते हैं कि वो अनंत पर है, वो वस्तु अनंत पर रखी है। तो ये मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ये किरण मैंने दर्शाई है। इसका मतलब ये है कि ये वस्तु अनंत पर रखी है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अभी मैंने पहला कंसेप्ट जो बताया था, मैं 3 रूल बताए थे ना दोस्तों दर्पण बनाने के, तो उसमें से पहला रूल क्या कहता है आप जान जाओगे दोस्तों। तो मैंने पहला रूल ये बताया था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद दोस्तों कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। तो दोस्तों इसकी इमेज कहाँ बननी होगी, यहाँ फोकस पर मिलेगी। तो इमेज कहाँ दोस्तों, इसकी फोकस पर बनेगी ना। तो मैंने वही दिखाया दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी कि मुख्य फोकस पर। अतः मुख्य फोकस का मतलब क्या है कि ये तो मैंने 2 किरण आरेख दर्शाए दोस्तों। तो एक किरण आरेख ऊपर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब जैसे परावर्तन होगा दोस्तों दोनों किरणें कहाँ मीट कर रही हैं, बिंदु एफ पर। बिंदु एफ क्या दोस्तों, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों, जो इस आरेख में दिख रहा है वही है। इस आरेख में देखो दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं दोस्तों, एफ पर मिल रही है ना। तो एफ क्या है यहाँ, मुख्य फोकस पर। तो दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, मुख्य फोकस पर रहेगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो किरणें आ रही हैं तो वास्तव में यहाँ आ रही है ना, कुछ मेरे को आवाज़ नहीं हो रहा, रियली में आ रही हैं ये किरणें, यहाँ से टकराने के बाद आ रही है ना। इसलिए दोस्तों क्या बनेगा, उसकी प्रकृति और आकार क्या रहेंगे, ये वास्तविक रहेगा, वास्तविक के साथ उल्टा रहेगा और बहुत छोटा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये बिंदु आकार का है। वस्तु बहुत बड़ी होगी, अनंत में बहुत बड़ी, बहुत विशाल रही होगी, काफ़ी साइज की रही होगी। तो उसकी इमेज मेरे को कहाँ दिख रही है, एक बिंदु दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है आपको, ये बिंदु है, मतलब बहुत छोटा है। ठीक है, और हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी वस्तु की इमेज वास्तविक बनेगी तो वास्तविक के साथ हमेशा उसकी इमेज है कैसी रहेगी, उल्टी रहेगी। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा दोस्तों, और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। ये आप कंसेप्ट या तो ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए दोस्तों। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा और आभासी के साथ हमेशा सीधा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वास्तविक हैं तो वास्तव में आ रही हैं, तो वास्तविक के साथ क्या होगा दोस्तों, उल्टा। उसकी प्रकृति और आकार कैसे आएंगे, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से बहुत छोटा है, मतलब ये बिंदु के आकार का है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु की जो स्थिति है, तो दोस्तों ये किरण आरेख में आप देख पा रहे होंगे, ये इधर मेरा कहीं अनंत है और ये मेरा वक्रता केंद्र है। तो उसके बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब वस्तु यहाँ रखी है। इधर अनंत है कहीं, इधर सी का मतलब वक्रता केंद्र, इसके बीच में मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट ओ मतलब ऑब्जेक्ट है, वस्तु की स्थिति ये है। तो यहाँ से मैंने एक किरणों को दोस्तों मैंने इस ऑब्जेक्ट से 2 किरणें गुजारी। एक किरण तो मैंने इस मुख्य अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस उसके समानांतर गुजारी है। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दोस्तों क्या होती हैं, मुख्य अक्ष से गुजर जाती हैं। और दूसरी किरण को दोस्तों मैंने मुख्य फोकस से गुजारा है। तो मैंने अभी 3 रूल बताए थे दोस्तों, जिसमें एक रूल क्या था, सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया था कि जो किरण है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी वो परावर्तन में दोस्तों क्या पैरेलल हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। तो एक किरण दोस्तों में पैरेलल गुजारी थी तो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई थी, और एक किरण को मैंने मुख्य फोकस से गुजारा है तो वो
परावर्तन के बाद दोस्तों क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, मुख्य अक्ष के। तो दोस्तों जहाँ दोनों रेखाएं या जहाँ दोनों किरणें इंटरसेक्ट कर रही दोस्तों वहीं उसकी इमेज बनेगी। तो दोस्तों ये आपको इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस की ये जो इमेज बनी, ये वाला पॉइंट है, तो ये इसकी क्या होगी दोस्तों, हाइट होगी, है ना। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बननी है ना, एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब उल्टा है। पहली बात तो दोस्तों इमेज कहाँ है, देखो ये सी है और ये एफ है। दोस्तों इसको रटना नहीं है, समझना है, इसलिए मैं आपको ये हर कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इमेज देख रहे हो किसके बीच में, देखो ये सी है ये एफ है, तो यही लिखना है कि ये वस्तु की जो ये दोस्तों वस्तु की जो स्थिति है वो यही तो है, वस्तु स्थिति कहाँ है, ये सी है ये एफ है। सी क्या है, वक्रता केंद्र, और एफ क्या है दोस्तों, फोकस, कि उसके बीच में ही तो है, तो मैंने वही लिखा है दोस्तों, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों प्रकृति और उसका आकार क्या है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये देखो वास्तव में किरण आ रही है ना, तो वास्तविक है, तो वास्तविक है। और दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, इसका मतलब उल्टा है, वस्तु देखो ऊपर रखी थी मैंने, जिसका मुंह ऊपर था उसका मुंह मुझे नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब उल्टा है ना। ठीक है, तो वास्तविक है और उल्टा है। और कैसा दोस्तों, वस्तु देखो इतनी बड़ी है, उसका मुझे ये उसके साइज देखो इसका साइज छोटा है ना, तो मैंने वही लिखा दोस्तों, वस्तु से छोटा है उसका साइज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि वस्तु की स्थिति दोस्तों कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखी हो। वस्तु की स्थिति दोस्तों कहाँ पर हो, या वस्तु कहाँ रखी हो, बिंदु सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो दोस्तों आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे ये बिंदु सी है, और जहाँ इसी बिंदु सी पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, जो मैंने ग्रीन कलर से दोस्तों ऑब्जेक्ट को दर्शाया है, और ये ब्लू कलर से मैंने उसको इमेज दर्शाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो मैं इस ऑब्जेक्ट से जो बस ऑब्जेक्ट रखा बिंदु सी पर, ये इस ऑब्जेक्ट से दोस्तों मैंने दो किरणें गुजारी हैं। एक किरण तो मैंने इस मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी है, और दूसरी किरण को दोस्तों मैंने उस फोकस से गुजारी है। तो दोस्तों जो मैंने तीन कंसेप्ट आपको बताए थे, देखो उन्हीं का यूज कर पा रहा हूँ मैं इसमें। तो मैंने जैसे यहाँ से एक किरण मैंने गुजारी दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर, तो दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है परावर्तन के बाद दोस्तों कहाँ से गुजरती हैं, तो आप कहोगे फोकस से, तो दोस्तों फोकस से बिल्कुल गुजर रही हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरी किरण को मैंने कहाँ से गुजारा, एफ से। तो दोस्तों इसका मैं रूल क्या बताया था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो परावर्तन के बाद कैसी हो जाती हैं दोस्तों, तो ये तो दोस्तों क्या हो जाती हैं, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो एक मैंने यहाँ से पैरेलल गुजारी थी, तो दोस्तों मुख्य फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी मैंने मुख्य फोकस से गुजारी थी, तो परावर्तन वो पैरेलल होगी। दोस्तों दोनों कहाँ मीट कर पा रही हैं, दोनों बिंदु सी पर ही। दोस्तों मैंने इसको यहाँ से ये बनाया, तो ये बिंदु यहाँ है, यहाँ इमेज बन रही है दोस्तों, बिंदु सी पर ही बन रही है। और देखो समान आकार की है कि नहीं दोस्तों, आप देखिए इसकी जो हाइट है सेम हाइट की है। तो मैंने दोस्तों वही लिखा है कि वस्तु की जो इमेज है दोस्तों कहाँ, बिल्कुल सी पर ही तो बननी है, देखिए। तो मैंने वही लिखा है दोस्तों कि वक्रता केंद्र सी पर बनेगी। ये क्या वस्तु की स्थिति है दोस्तों, ठीक है। और प्रकृति और उसका आकार कैसा रहेगा, तो दोस्तों देखो वास्तव में आ रही है ना, ये किरण वास्तव में गुजर रही है यहाँ से, तो वास्तविक हो गया। और दोस्तों देखो वस्तु ऊपर रखी थी लेकिन उसको उल्टा मेरे को दिखाई दे रहा है, तो उल्टा हो गया। ठीक है, और कैसा दोस्तों, वस्तु के बराबर है। देख पा रहे होंगे जितनी हाइट के ऊपर उतनी हाइट का नीचे है, मतलब वस्तु के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ओके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर है दोस्तों कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, एफ तथा सी के मध्य हो। एफ बोले तो मुख्य फोकस तथा सी बोले तो वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। ठीक है दोस्तों, तब वस्तु की आकृति, आकार, उसका प्रकृति वो कहाँ कैसी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ये बिंदु सी है मतलब वक्रता केंद्र है, ये बिंदु एफ है मतलब मुख्य फोकस है। इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है दोस्तों मैंने, इस ऑब्जेक्ट को, ये ओ है मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने वही दो किरणें गुजारी हैं। पहली किरण को दोस्तों इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजारी है, तो परावर्तन में दोस्तों मुख्य फोकस होकर गुजर गई। दूसरी मैंने इसी मतलब इस ऑब्जेक्ट से दूसरी किरण गुजारी दोस्तों कहाँ से, बिंदु एफ मतलब फोकस से होकर गुजारी है, मुख्य फोकस से। तो दोस्तों परावर्तन के बाद कैसी होगी, वो पैरेलल होगी, समानांतर होगी। और दोस्तों जहाँ काट रही है मैंने उसको बना दिया। तो दोस्तों ये मेरी क्या बना, ऑब्जेक्ट बना, सॉरी इमेज बनी। ये मेरी ऑब्जेक्ट मेरा ये था, ये मेरी इमेज बनी है। दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे ये वस्तु जो इसकी हाइट थी ये थी, और इसकी मेरे को हाइट यहाँ क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। मतलब वस्तु की हाइट इतनी है और वस्तु मेरे को ज़्यादा, आप देख पा रहे होंगे, दिख भी रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, और सी दोस्तों ये है, और इमेज कहाँ है, इधर है, सी से थोड़ी हट गई है ना इधर, मतलब अनंत तथा सी के बीच में है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने वही लिखा है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है, सी बोले तो वक्रता केंद्र तथा अनंत इधर कहीं रहा होगा, तो सी इधर है और इधर कहीं वक्रता केंद्र, तो उसके बीच में ही तो बननी है इमेज। तो मैंने वही लिखा सी तथा अनंत के मध्य।
ठीक है। और दोस्तों आप इसकी प्रकृति और आकार को दोस्तों आप खुद ही बता सकते हैं इस फिगर में देख करके। तो आप बता सकते हो कि वास्तव में किरणें आ रही हैं, हाँ तो वास्तविक हो गया। और मेरे को उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है। दोस्तों इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और यदि वो उसकी इमेज मेरे को नीचे बन रही है, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज नीचे बन रही है, तो समझ जाइए आप उल्टा है, ठीक है। तो वही है, तो वास्तविक है, उल्टा है। और कैसा दोस्तों, आप बिल्कुल कहेंगे कि ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज उसकी बड़ी है, मतलब बड़ा या आवर्धित जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए 5वां पॉइंट है दोस्तों कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, एफ पर हो। एफ पर बोले तो मुख्य फोकस पर हो, मतलब आप इस फिगर से देखिए ये मुख्य फोकस है दोस्तों, यहाँ वस्तु रखी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दोस्तों 2 किरणें गुजारी हैं, एक किरण ऐसे गुजारी और एक किरण ऐसे गुजारी है। तो दोस्तों वही कंडीशन है कि जब किरणें इस मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो दोस्तों परावर्तन बाद क्या हो जाती हैं, वो पैरेलल हो जाती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, या अर्थात बोल सकते हैं मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष समानांतर हो जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ से किरण गुजारी तो वो भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। और जो समांतर किरण हैं दोस्तों मैं उनको कहाँ मानता हूँ कि वो अनंत पर जाकर के मिलेंगे। अनंत मतलब बहुत दूर, मतलब कहीं अनंत पर जाकर के मिलती हुई मतलब हमें मिलेंगी, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। तो मैंने वही बताया दोस्तों कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ होगी दोस्तों, अनंत पर होगी। अनंत मतलब बहुत दूर होगी, ठीक है, ओके। और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा रहेगा दोस्तों, जरा आप बताइए। तो दोस्तों आप कहेंगे कि वास्तविक, क्यों वास्तव में जा रही है ना दोस्तों, अनंत पर वास्तव में जा रही है ना। और वास्तविक के साथ मैंने क्या होता था, यदि वास्तविक होता तो हमेशा उल्टा बनेगा उसके साथ, तो वास्तविक है उल्टा है। और बहुत बड़ा, बहुत बड़े का मतलब दोस्तों बहुत दूर जाकर के मिलेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना उसकी इमेज। अब यहाँ कोई पास में नज़दीक है उससे मैं और दूर ले जाऊँगा, वहाँ देखूँगा दोस्तों, जैसे बढ़ता जाएगा ना उसका मैग्नीफाई होता जाएगा इस तरीके से, तो मैं तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है दोस्तों। 6वां है कंसेप्ट है, 6वां पॉइंट मान सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान कर लीजिए, क्यों अभी तक मैंने 5 पॉइंटों में आपको यही बताया था कि मैं सभी के सभी में यही बताता हूँ दोस्तों, वास्तविक है, उल्टा है और ये है ना, छोटा है, बड़ा है। लेकिन ये सबसे हट गया दोस्तों, आप इसमें फिगर भी देख पा रहे होंगे। तो ये पेपर के लिहाज से दोस्तों और क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझाने की कोशिश करूँगा, अच्छी तरह से इसको समझना है। चलिए दोस्तों इसमें क्या दे रखा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ हो, एफ वो पी के बीच हो। एफ क्या दोस्तों, एफ मुख्य फोकस है, पी क्या है, पोल मतलब ध्रुव है, उसके बीच में क्या रखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट रखा है। दोस्तों इस चित्र से आप मैं समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। एफ क्या है, ये मुख्य फोकस है, और ये पी का दोस्तों ये ध्रुव है, ठीक है। और ये ओ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु यहाँ रख दी है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने 2 किरणें गुजारी हैं, वही जो अभी तो सेम तो मैंने पॉइंट में किया है वही है दोस्तों। तो मैंने एक किरण यहाँ से पैरेलल गुजारी है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं बिल्कुल कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो किरण है, तो कहाँ से गुजरती हैं, तो दोस्तों आप कहोगे मुख्य फोकस से। बिल्कुल दोस्तों मुख्य फोकस से और गुजरी है। अब जरा देखिए दोस्तों, अब मैं इसको मुख्य फोकस से नहीं गुजारूंगा, अब दोस्तों मैं इसको ध्रुव से गुजारूंगा, पोल से, ठीक है दोस्तों, ध्रुव से गुजारूंगा। तो दोस्तों मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था परावर्तन का नियम, कि जिस एंगल से आएगी वो परावर्तन का दोस्तों ये बीचों बीच से काट रही है ये, तो दोस्तों ये अवलंब का काम करेगा। तो ये आप देखो ये एक तरीके नॉर्मल का काम करेगा दोस्तों, मतलब ये समझिए ये जो पॉइंट है ये प्लेन सरफेस रहेगी इसके लिए, ये जो पॉइंट है दोस्तों, तो जिस एंगल से ये आएगा, मतलब ये जो किरण है जिस एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगी दोस्तों, उसी एंगल से परावर्तित भी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगुलर बताया था ना दोस्तों परावर्तन के नियम में, तो वही है। तो एक किरण को मैंने ध्रुव से गुजारा है दोस्तों, तो जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो किरण है जितने एंगल से आएगी दोस्तों उतनी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गई। अब दोस्तों इधर आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का जो गैप है बढ़ता हुआ जा रहा है ना। आप दोस्तों ऐसे देखिए ये बढ़ता जा रहा है ना इस तरीके से, ये दोस्तों ये ऐसे निकल गया और ये ऐसे निकल गया, मतलब इधर तो कहीं मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने इसको पीछे डॉटर लाइन से पीछे इसको ले गया, तो दोस्तों यहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ जाकर ये मिल रही है। और मैंने ये क्या बना दिया दोस्तों, ये इमेज का, ये इसकी इमेज है, ठीक है। अब दोस्तों देखो जो ऑब्जेक्ट था इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था ना, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोस्तों कैसा रहेगा, सीधा रहेगा ना। मैंने बताया था तो सीधा है, और दोस्तों मैंने बताया था सीधा है तो आवास। अब दोस्तों देखिए एक्चुअली में तो ये किरणें ऐसे नहीं गुजर गई वास्तव में, है ना, लेकिन मुझे आवास कहाँ हो रहा है कि मुझे यहाँ से वो किरणें आ रही हैं, आवास हो रहा है ना। डॉटेड का मतलब होता है दोस्तों आवास हो रहा है मेरे को। और ये मैंने जो और ये किरणें जो मैंने कंटिन्यू बनाई हैं, इसका मतलब दोस्तों एक्चुअली में या वास्तव में ये किरणें तो ऐसे निकल गई हैं, लेकिन मुझे आवास हो रहा है कि इन किरणों को जैसे पीछे ले गया हूँ तो कि वो किरणें यहाँ से आ रही हैं क्या। तो दोस्तों इसका इमेज कहाँ नहीं है दोस्तों, ये मिरर है। तो देखिए मिरर के पीछे था ना, अभी तक जितने भी मैंने बताया था वो मिरर के सामने थे, है ना, वास्तव में किरणें आ रही थी। और ये क्या दोस्तों, दर्पण के पीछे बन रहा है इसकी इमेज, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी दोस्तों, दर्पण के पीछे, ठीक है दोस्तों। और इसकी प्रकृति और आकार कैसा रहेगा,
आभासी कैसा रहेगा दोस्तों, आभासी। देखो आप देख पा रहे हैं ना, आभास हो रहा है ना मेरे को, तो आभासी है। और दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है, अर्थात सीधा रहेगा और आवर्तित रहेगा, आवर्तन तो बड़ा रहेगा। हाँ दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों एक मेरा चैनल है एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट के नाम से है दोस्तों, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।